आज की वीडियो में हम वॉल्यूम 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना शुरू करेंगे। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक भी आपको मिल जाएगी। अगर लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स या फिर थ्योरी वाली बुक भी अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की एक जर्नी शुरू की है। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी इस जर्नी को बहुत ही आगे तक ले जाने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 है वॉल्यूम 7 का, डिपार्टमेंट्स ऑफ अ सेट ऑफ अ सॉर्टिंग मेल ऑफिस। छंटाई डाक कार्यालय का जो सेट होता है उस सेट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स के बारे में फर्स्ट रूल में दिया हुआ है। वेयर सेपरेट पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट इज नॉट एम्प्लॉयड द ड्यूटीज ऑफ द पार्सल डिपार्टमेंट शुड बी असाइंड टू होम। जहां अलग से पार्सल छंटाई सहायक कार्यरत नहीं हो वहां पार्सल विभाग का कार्यभार किसे सौंपा जाना चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, टू दी रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट। पंजीकरण छंटाई सहायक को सौंपा जाना चाहिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। तो जहां पे अलग से कोई पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट नहीं होता है वहां पर पार्सल डिपार्टमेंट के कर्तव्यों का पालन कौन करता है? रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट करता है। For the purpose of distribution of work and responsibility, each set of a sorting mail office is divided. छंटाई डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को बांटा गया होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। क्यों बांटा गया होता है? ताकि काम और जिम्मेदारी की भी डिस्ट्रीब्यूशन की जा सके। कितने डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, 4 डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है। भाई ईच सेट ऑफ द सॉर्टिंग मेल ऑफिस इज डिवाइडेड। छंटाई डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को क्यों बांटा जाता है, क्यों डिवाइड किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ताकि काम का वितरण किया जा सके। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी बांटी जा सके, यानी कि सारा काम और सारी जिम्मेदारी एक के ऊपर ना आ जाए। इसलिए सॉर्टिंग मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। और कितने डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है? 4 डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है। हु इज द हेड ऑफ द मेल डिपार्टमेंट? डाक विभाग का या मेल डिपार्टमेंट का प्रमुख कौन होता है? बी ऑप्शन करेक्ट आएगी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या प्रधान छंटाई सहायक होता है। तो जैसे हमने कर लिया कि सॉर्टिंग मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट को 4 डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है और इसका जो पहला डिपार्टमेंट आता है वो है मेल डिपार्टमेंट। और मेल डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। हु इज द हेड ऑफ द सॉर्टिंग डिपार्टमेंट? छंटाई विभाग का प्रमुख कौन होता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेट्स वेयर द नंबर ऑफ सॉर्टिंग असिस्टेंट इज लेस देन द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स? तो उस सेट के बारे में कौन सा सही है जहां सॉर्टिंग सहायकों की संख्या विभागों की संख्या से कम है? यानी कि विभाग तो 4 है लेकिन सॉर्टिंग असिस्टेंट आपके पास सिर्फ 2 या 3 है। उसके बारे में क्या सही हो जाएगा? The work will be distributed according to establishment sanctioned। स्वीकृत स्थापना के अनुसार कार्य का वितरण किया जाएगा। Duties of 2 or more departments may be assigned to one sorting assistant। एक छंटाई सहायक को 2 या 2 से अधिक विभागों की ड्यूटी सौंपी जा सकती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, दोनों ही सही हैं। तो वहाँ पे क्या किया जाता है? जो काम की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, काम का वितरण किया जाता है, वो कैसे किया जाता है? एस्टेब्लिशमेंट सैंक्शनड के अकॉर्डिंग, स्वीकृत स्थापना के आधार पर किया जाता है। और क्या किया जाता है? 2 या 2 से ज़्यादा विभागों के काम एक सॉर्टिंग असिस्टेंट को भी सौंपे जा सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Where there is no separate parcel sorting assistant।
द ड्यूटीज ऑफ द पार्सल डिपार्टमेंट शुड बी असाइंड टू हुम, जहां अलग से कोई पार्सल छंटाई सहायक नहीं है वहां पार्सल विभाग का कार्यभार किसे सौंपा जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी कर लिया कि जहां पर आपके पास अलग से कोई पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट नहीं होता है तो पार्सल डिपार्टमेंट के काम या कर्तव्य रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट को सौंपे जा सकते हैं। सी ऑप्शन सही आएगी। In a set having only 2 sorting assistants, the head sorting assistant performs his own work and perform duties of whom। अब देखिए ऐसे सेट जहाँ पे सिर्फ 2 सॉर्टिंग असिस्टेंट है, ऐसे सेट जहाँ पे सिर्फ 2 सॉर्टिंग असिस्टेंट हैं वहाँ पर हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट अपने कर्तव्यों का पालन करता है। अब देखो हमने जैसे बात कर ली कि 4 डिपार्टमेंट होते हैं। पहला डिपार्टमेंट हमने पढ़ लिया मेल डिपार्टमेंट, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन और पार्सल डिपार्टमेंट। अब जो मेल डिपार्टमेंट होता है उसका हेड कौन हो जाएगा? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट हो जाएगा। अब आपके सेट में 4 विभाग हैं लेकिन सॉर्टिंग असिस्टेंट सिर्फ 2 हैं, तो मेल डिपार्टमेंट का जो हेड होगा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट वो अपने कर्तव्यों का पालन तो करता है और उसके साथ साथ सॉर्टिंग डिपार्टमेंट का काम भी संभालेगा। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। Which of the following is not the department of a set of a sorting mail office? निम्नलिखित में से कौन सा छंटाई डाक कार्यालय के सेट का विभाग नहीं है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। हमने 4 डिपार्टमेंट्स की बात करी, एक मेल डिपार्टमेंट आएगा, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन और चौथा कौन सा आ जाएगा? पार्सल डिपार्टमेंट आ जाएगा। Which is not a part of sorting mail office? इनमें से कौन सा सॉर्टिंग मेल ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। मनी ऑर्डर डिपार्टमेंट सॉर्टिंग मेल ऑफिस के सेट का हिस्सा नहीं होता है। Which one is not part और डिपार्टमेंट ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिस? इनमें से कौन सा सॉर्टिंग मेल ऑफिस का विभाग या हिस्सा नहीं है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। मेल डिपार्टमेंट, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन और पार्सल डिपार्टमेंट। लेकिन फिलहाल इस तरह का डिपार्टमेंट सॉर्टिंग मेल ऑफिस का हिस्सा नहीं है। What is the full form of HSA in RMS? रेलवे मेल सर्विस में HSA की फुल फॉर्म क्या होती है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होती है। इन सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 सॉर्टिंग असिस्टेंट्स, द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट परफॉर्म्स इन एडिशन टू हिज ओन वर्क ऑल द ड्यूटीज ऑफ द सॉर्टिंग डिपार्टमेंट एंड द सॉर्टिंग असिस्टेंट। केवल 2 छंटाई सहायकों वाले सेट में प्रधान छंटाई सहायक क्या करता है? अपने विभाग का काम करता है, यानी कि वो मेल डिपार्टमेंट का काम करेगा और इसके साथ और वो क्या करता है? छंटाई विभाग के कर्तव्यों का भी पालन करता है। ये हमने ऊपर भी क्वेश्चन कर लिया। और जो दूसरा छंटाई सहायक होगा, क्योंकि 2 छंटाई सहायक हैं, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है जो मेल डिपार्टमेंट को संभालेगा और सॉर्टिंग डिपार्टमेंट को संभालेगा। और अगर हम बात करें दूसरे सॉर्टिंग असिस्टेंट की तो दूसरा सॉर्टिंग असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन और पार्सल डिपार्टमेंट से जुड़े कर्तव्यों का पालन करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In sets in charge of a selection grade head sorting assistant, the duties of mail department connected with receipt and dispatch of mails and opening and closing of mail bags will be assigned to a senior sorting assistant or sorting assistant who will be designated as। चयन ग्रेड हेड सॉर्टिंग सहायक के प्रभार में मेल की प्राप्ति और प्रेषण तथा मेल बैग खोलने और बंद करने से जुड़े मेल विभाग के कर्तव्यों को एक वरिष्ठ सॉर्टिंग सहायक या सॉर्टिंग सहायक को सौंपा जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ की बात किया? ऐसे सेट की बात की है जिसका प्रभार किसके पास होता है? सिलेक्शन ग्रेड हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास होता है। अब देखिए जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है वो क्या करता है? मेल डिपार्टमेंट के कर्तव्यों का पालन करता है। लेकिन ऐसा सेट जिसका प्रभारी अधिकारी कौन है? सिलेक्शन ग्रेड हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है। तो वहां पर मेल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो काम है, किस चीज से जुड़े हुए? रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ मेल, डाक को प्राप्त करना और प्रेषित करना, मेल बैग्स को खोलना और बंद करना, ये जो काम है वो कौन नहीं करता है? ये सिलेक्शन ग्रेड हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट नहीं करता है। ये काम किसको दिए जाते हैं? सीनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट या
सॉर्टिंग असिस्टेंट को दिए जाते हैं। और इस सीनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट को या सॉर्टिंग असिस्टेंट को क्या कहा जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट कौन होता है? ऐसे सेट जिनका प्रभार सिलेक्शन ग्रेड हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास होता है, वहां पर मेल डिपार्टमेंट में जो काम किया जाता है डाक की प्राप्ति और प्रेषण का या मेल बैग्स को खोलने या बंद करने का, वो एक सीनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट को दिया जाता है। वो स्वयं सिलेक्शन ग्रेड हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट नहीं करता है। और इस सीनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट को मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट कहा जाता है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 2 है पोस्टिंग ऑफ प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन ट्रेन्स एंड मेल ऑफिसेस। रेलगाड़ियों और मेल कार्यालयों में प्रीपेड अपंजीकृत वस्तुओं की पोस्टिंग। Rule number 2 of chapter 1 of Postal Manual volume 7 relates to which of the following? Postal Manual volume 7 के अध्याय 1 का नियम 2 किस चीज से जुड़ा हुआ है? पोस्टिंग ऑफ प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन ट्रेन्स एंड मेल ऑफिसेस। ट्रेन या मेल ऑफिस में अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स की पोस्टिंग। और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल कैसे होने चाहिए? फुली प्रीपेड होने चाहिए, पूरी तरह से उनका भुगतान किया हुआ होना चाहिए। आर्टिकल्स पोस्टेड इन दी वैन और कंपार्टमेंट लेटर बॉक्स विल बी डेल्ट विद। वैन या कंपार्टमेंट की लेटर बॉक्स में पोस्ट की गई वस्तुओं का निपटान कैसे किया जाएगा? करेक्ट आंसर ये आ जाएगा इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द स्टेशन। ऐसे आर्टिकल जो कहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं? वैन में पोस्ट किए जाते हैं या फिर लेटर बॉक्स कंपार्टमेंट में, जो कंपार्टमेंट होते हैं ट्रेन के, उसके लेटर बॉक्स में पोस्ट किए जाते हैं, तो स्टेशन छोड़ने के तुरंत बाद उनका निपटान कर दिया जाता है। आर्टिकल्स पोस्टेड इन दी वैन और कंपार्टमेंट लेटर बॉक्स। वैन या कंपार्टमेंट लेटर बॉक्स में पोस्ट किए गए लेख विल बी डेल्ट विद इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द स्टेशन। स्टेशन छोड़ने के तुरंत बाद उनका निपटान किया जाएगा। ऑल आर्टिकल्स ऑन विच द प्रेस्क्राइब्ड लेट फीस हैज बीन पेड इन एडिशन टू द पोस्टेज ड्यू विल बी। जिन वस्तुओं पर देय डाक शुल्क के अलावा निर्धारित विलंब शुल्क का भुगतान भी किया गया हो, ऐसे आर्टिकल्स को क्या किया जाएगा? विल बी फॉरवर्डेड बाई द नियरेस्ट रूट टू द डेस्टिनेशन। उन्हें सबसे नज़दीकी मार्ग से उनके गंतव्य के लिए भेज दिया जाएगा। मेंशंस ऑफ सेक्शंस इन ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। आधिकारिक पत्राचार में अनुभागों का उल्लेख करना। रिपोर्ट अगेंस्ट सेक्शन शुड कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक अनुभाग के खिलाफ रिपोर्ट में क्या शामिल होना चाहिए? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। जब भी किसी सेक्शन या अनुभाग के अगेंस्ट कोई रिपोर्ट करनी हो तो सेक्शन का डेजिग्नेशन, सेट का नंबर और डेट ऑफ सेट, इन सारी चीज़ों को मेंशन किया जाना चाहिए। टू अवॉइड कन्फ्यूजन व्हेनेवर अ सेक्शन इज मेंशन्ड इन ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। जब भी आधिकारिक पत्राचार में किसी सेक्शन या अनुभाग का उल्लेख किया जाता है तो वेयर द बीट ऑफ सेक्शन मस्ट ऑलवेज बी एडेड विद इन ब्रैकेट्स। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए अनुभाग की गश्त को ब्रैकेट्स में ऐड किया जाता है। और हमें क्या बताना है वो कहाँ पे ब्रैकेट्स में ऐड किया जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आफ्टर डेजिग्नेशन या पद नाम के बाद, यानी कि जहाँ पे पद नाम लिखा जाएगा अनुभाग का, उसके आगे ब्रैकेट्स में अनुभाग की गश्त भी लिखी जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। रूल नंबर 4 है इंटरसेप्शन और रिडायरेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। लेखों का अवरोधन या पुनः निर्देशन। है ना, मेल ऑफिस में रिडायरेक्ट एनी आर्टिकल और इंटरसेप्ट और डिलीवर एनी आर्टिकल टू दी एड्रेसी। डाक कार्यालय कब किसी लेख को पुनः निर्देशित कर सकता है या रोक सकता है या प्राप्तकर्ता को उसका वितरण कर सकता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी ऑन दी अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर जनरल और CPMG। जब डायरेक्टर जनरल या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल इस चीज़ के लिए अधिकृत करता है तभी एक मेल ऑफिस किसी डाक वस्तु को रिडायरेक्ट कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है या प्राप्तकर्ता को उसका वितरण भी कर सकता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में आर्टिकल्स की डिलीवरी के लिए इंटरसेप्शन या रिडायरेक्शन के लिए किसी की अनुमति आपको नहीं चाहिए, लेकिन मेल ऑफिस क्योंकि ये काम नहीं करते हैं आर्टिकल्स के वितरण का, तो ऐसे में इनको अगर किसी आर्टिकल की डायरेक्शन करनी है, उसको इंटरसेप्ट करना है या डिलीवर करना है, तो इसके लिए डायरेक्टर जनरल या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के अधिकार की आवश्यकता होती है, यानी कि वो अधिकृत करेंगे तभी ये किया जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरसेप्शन और रिडायरेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, लेखों के अवरोधन या पुनर्निर्देशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। एक्सेप्ट ऑन द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर जनरल और द हेड ऑफ द सर्कल मेल ऑफिस में नोट रिडायरेक्ट एनी आर्टिकल, अगर किसी भी आर्टिकल की रिडायरेक्शन किसी मेल ऑफिस के द्वारा की जानी है तो डायरेक्टर जनरल या हेड ऑफ सर्कल के द्वारा उसे अधिकृत किया हुआ होना चाहिए। फिर किसी भी आर्टिकल को अगर इंटरसेप्ट करना है तो इसके लिए भी किसकी अथॉरिटी की आवश्यकता होगी, डायरेक्टर जनरल या हेड ऑफ सर्कल की अथॉरिटी की आवश्यकता होगी। और अगर किसी भी आर्टिकल को क्या करना है, प्राप्तकर्ता को वितरित करना है तो इसके लिए भी क्या चाहिए, मेल ऑफिस को डायरेक्टर जनरल या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के अधिकृत करने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो रूल है विल नॉट अप्लाई टू कैंप आर्टिकल्स फॉर हाई ऑफिसर्स, जो उच्च अधिकारियों के कैंप आर्टिकल होते हैं उन लेखों के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। एक्सेप्ट ऑन द अथॉरिटी ऑफ द मेल ऑफिस में नोट, किसके प्राधिकार के अलावा कोई मेल कार्यालय निम्नलिखित नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ आएगा डायरेक्टर जनरल और दी हेड ऑफ दी सर्कल। तो कोई भी मेल ऑफिस है वो डायरेक्टर जनरल या हेड ऑफ सर्कल के अधिकृत किए बिना किसी भी आर्टिकल को ना तो रिडायरेक्ट करेंगे, ना उसको इंटरसेप्ट करेंगे और ना ही प्राप्तकर्ता को वितरित करेंगे। एक्सेप्ट ऑन दी अथॉरिटी ऑफ दी डायरेक्टर जनरल, तो हम कर चुके हैं कि डायरेक्टर जनरल या हेड ऑफ सर्कल के अधिकृत किए बिना कोई भी मेल ऑफिस ना किसी आर्टिकल की डायरेक्शन करेगा, ना उसे इंटरसेप्ट करेगा और ना ही प्राप्तकर्ता को वितरित करेगा। इंटरसेप्शन और रिडायरेक्शन ऑफ आर्टिकल्स इज गिवन अंडर विच रूल ऑफ चैप्टर 1 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, लेखों का पुनर्निर्देशन या अवरोधन पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के अध्याय 1 के किस नियम के तहत दिया हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, रूल नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 5 है इंफॉर्मेशन नोट टू बी मेड पब्लिक, जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी, यानी कि लोगों को जानकारी नहीं बतानी है। मैन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम RMS रिकॉर्ड्स इज आस्क्ड फॉर बाय एनी गवर्नमेंट ऑफिसर, द मैटर शुड बी रेफर्ड टू होम, जब किसी सरकारी अधिकारी द्वारा RMS रिकॉर्ड से जानकारी मांगी जाती है तो मामला किसे भेजा जाना चाहिए। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, हेड ऑफ सर्कल को मामला भेजा जाना चाहिए। ठीक है, जब भी किसी RMS रिकॉर्ड से क्या रेलवे मेल सर्विस के जो भी लेख होते हैं उनकी कोई जानकारी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर मांगता है तो डायरेक्टली आपने वो जानकारी नहीं देनी, आपने क्या करना है, उस मामले को हेड ऑफ सर्कल के पास भेजना है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। How the matter relating to information regarding any postal transaction requested by any government officer is disposed of, किसी सरकारी अधिकारी द्वारा डाक लेन देन के संबंध में मांगी गई जानकारी के मामले में निपटान उसका कैसे किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, पोस्ट मास्टर विल रेफर द मैटर टू हेड ऑफ सर्कल फॉर ऑर्डर। तो जब भी किसी RMS रिकॉर्ड के संबंध में या किसी पोस्टल ट्रांजैक्शन के बारे में किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा कोई जानकारी मांगी जाती है तो उस जानकारी के जो मैटर को है आपने हेड ऑफ सर्कल के पास भेज देना है, ताकि हेड ऑफ सर्कल जो भी आदेश दे उसके अनुसार आप उसके ऊपर आगे कार्यवाही कर सकें। Which of the following is true about no person not belonging to the department may be permitted to examine, विभाग से कोई व्यक्ति अगर संबंधित नहीं है तो उसको किस चीज़ की जांच करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। Any article passing through post except the article posted by him, कोई भी आर्टिकल जो डाक के माध्यम से गुजरता है उसकी अनुमति नहीं होगी कि उसकी जांच कोई व्यक्ति ऐसा करे जो विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल उस व्यक्ति के द्वारा पोस्ट किया जाता है वो उसकी जांच कर सकता है, जो कि गलत है। एनी आर्टिकल पासिंग थ्रू द पोस्ट इवन दो द आर्टिकल्स में हैव बीन पोस्टेड बाय हिम नोर एनी इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग सच एन आर्टिकल टू बी गिवन टू एनीवन नॉट बिलोंगिंग टू द डिपार्टमेंट, कोई व्यक्ति अगर विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है उस व्यक्ति को डाक से गुजरने वाले किसी भी आर्टिकल की जांच करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इवन कोई आर्टिकल अगर डाक के माध्यम से उसने स्वयं पोस्ट किया है उस आर्टिकल की भी वो जांच नहीं कर सकता जब तक डाक विभाग उसको वो आर्टिकल वापस नहीं लौटा देता। वर्क पेपर्स ऑफ द रेलवे मेल सर्विस और रेलवे मेल सर्विस के कार्यपत्रों की जांच भी किसी
ऐसे व्यक्ति को नहीं करने दी जाएगी जो विभाग से जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, बी और सी दोनों ही सही हैं। रूल नंबर 6 है डेट ऑन स्टैम्प्स एंड सील्स, मोहर और सीलों पर कौन सी दिनांक होगी। द डेट शोन बाई डेट स्टैम्प्स एंड सील्स ऑफ अ सेट ऑफ अ सेक्शन और मेल ऑफिस शुड बी दैट ऑफ द, किसी अनुभाग या डाक कार्यालय के एक सेट की तारीख मोहर और सीलों द्वारा दर्शाई गई तारीख कौन सी होनी चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डे ऑन विच वर्किंग आवर्स ऑफ द सेट बिगिन, वह दिन जिस दिन सेट के काम काज के घंटे शुरू होते हैं वही तारीख उस सेट की मोहर और सीलों द्वारा भी दर्शाई जानी चाहिए। रूल नंबर 7 है इंटरप्शंस टू मेल मूवमेंट्स, डाक संचालन में रुकावट। Interruptions of the mail service due to breaches on the railway, floods, accidents or any other cause should be reported by the head sorting assistant of the set on duty to whom। रेलवे, बाढ़, दुर्घटनाओं या किसी अन्य कारण से अगर मेल सेवा में कोई भी रुकावट आती है, रुकावट के बारे में ड्यूटी पर जो भी सेट का प्रधान छंटाई सहायक होगा किसको सूचित करेगा। करेक्ट आंसर डी आएगा, सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर और रिकॉर्ड ऑफिस को इस चीज़ के बारे में सूचित किया जाएगा। इफ द डिटेंशन टू मेल्स ड्यू टू ब्रीचेस और एक्सीडेंट्स इज लाइकली टू एक्सीड 6 आवर्स इट शुड बी रिपोर्टेड एट वंस टू हुम। अगर किसी भी कारण से, किसी रुकावट की वजह से या किसी दुर्घटना की वजह से डाक के रुकने में देरी 6 घंटे से ज़्यादा होने वाली है तो तुरंत इस चीज़ की सूचना किसको दी जाएगी, सुपरिटेंडेंट और रिकॉर्ड ऑफिस को दी जाएगी। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। रूल नंबर 8 है एक्स्ट्रा रिजर्व्ड अकोमोडेशन इन ट्रेन्स, ट्रेनों में अतिरिक्त आरक्षित स्थान। इफ रेगुलर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ ट्रेन इज इनएडिक्वेट फॉर द कैरिज ऑफ ऑल मेल देन हु मे अप्लाई टू रेलवे अथॉरिटीज फॉर एक्स्ट्रा अकोमोडेशन। यदि किसी ट्रेन में प्रदान किया गया नियमित स्थान सारी डाक के वहन के लिए अपर्याप्त है तो अतिरिक्त स्थान के लिए रेलवे अधिकारियों को कौन आवेदन कर सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, मेल एजेंट और मेल गार्ड इन चार्ज ऑफ ट्रांजिट सेक्शन। परिवहन अनुभाग के प्रभारी मेल एजेंट या मेल गार्ड इस चीज के लिए रेलवे अधिकारियों को आवेदन कर सकते हैं। एट स्टेशंस वेयर अ रिकॉर्ड ऑफिसर और मेल एजेंट इज अवेलेबल द रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा अकोमोडेशन शुड बी मेड बाय हुम। ऐसे स्टेशन जहां पे रिकॉर्ड ऑफिसर या मेल एजेंट उपलब्ध होते हैं वहां एक्स्ट्रा अकोमोडेशन के लिए आवेदन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो वहाँ पे रिकॉर्ड ऑफिसर या मेल एजेंट दोनों में से जो भी होगा वो इसके लिए एक्स्ट्रा अकोमोडेशन के लिए, अतिरिक्त आवास के लिए आवेदन कर सकता है। तो एक्स्ट्रा अकोमोडेशन किस चीज़ के लिए कि जो भी ट्रेन में आपको जगह उपलब्ध करवाई गई है डाक को ले जाने के लिए, अगर वो जगह कम पड़ जाती तो एक्स्ट्रा अकोमोडेशन के लिए आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। When extra accommodation is required in a train, a requisition in the prescribed form should be prepared in how many parts by the record officer or head sorting assistant। जब ट्रेन में अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता हो तो रिकॉर्ड अधिकारी या प्रधान छंटाई सहायक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मांग पत्र को कितने भागों में भरा जाना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जब भी एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की ज़रूरत होती है ट्रेन में तो निर्धारित प्रपत्र पर एक मांग पत्र भरी जाती है और इस मांग प्रपत्र को 4 भागों में यानी कि इसकी 4 कॉपीज तैयार की जाती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। From the carbon copies of the requisitions and from the daily reports received by him, the superintendent should on which date compile and submit to the head of the circle a return in prescribed form showing particulars of the extra accommodation used on each railway during the preceding month, the number of bags conveyed in extra accommodation in each case, and explaining the necessity for the extra accommodation। तो पिछले महीने में जितने भी आपने ट्रेन में एक्स्ट्रा अकोमोडेशन लिया है और कितने थैले उस एक्स्ट्रा अकोमोडेशन में आपने भेजे हैं और क्या आवश्यकता उस एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की थी, इन सारी चीज़ों की रिक्वेस्टेशन की जो कार्बन कॉपीज़ होती हैं और साथ में जो डेली रिपोर्ट्स होती हैं सुपरिटेंडेंट के द्वारा उनको कंपाइल करके हेड ऑफ सर्कल को कब भेजा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, ऑन द 10th ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक महीने की 10 तारीख को भेजा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
रूल नंबर 9 है मिसकनेक्शन ऑफ मेल बसेस ट्रेन एंड एयर सर्विसेज। मेल बसों, ट्रेनों और हवाई सेवाओं का आपस में मिलाप ना हो पाना। द मिसकनेक्शन बिटवीन एयर सर्विसेज शुड इनवेरिएबली रिपोर्टेड बाई रिकॉर्ड ऑफिसर टू हुम। रिकॉर्ड अधिकारी द्वारा हवाई सेवाओं के बीच मिलाप न होने की स्थिति में रिपोर्ट किसको की जाएगी? हेड ऑफ सर्किल को फर्स्ट पोस्ट या प्रथम श्रेणी की डाक के माध्यम से की जाती है। द मिसकनेक्शन ऑफ मेल कैरिंग बसेस, trains and air service at junction stations and at airports should invariably be reported to as early as possible by record officer। जंक्शन स्टेशन और हवाई अड्डों पर अगर डाक बसों, रेलगाड़ियों और हवाई सेवा के बीच में मिलाप नहीं हो पा रहा है, यानी कि एक ने दूसरे को डाक सौंपनी है, दूसरे ने पहले को डाक सौंपनी है, और लेकिन उनमें आपस में मिलाप नहीं हो पा रहा है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह की सूचना जो है रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा किसको दी जानी चाहिए? सुपरिटेंडेंट को। एयर सर्विसेज के मामले में हेड ऑफ सर्किल को दी जानी चाहिए। रूल नंबर 10 है सर्कुलर्स ऑफ हेड ऑफ सर्किल्स। सर्किल प्रमुख के परिपत्र। मार्क दी करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सर्कुलर्स ऑफ दी हेड ऑफ दी सर्किल आर इशूड मंथली। सर्किल प्रमुख के परिपत्र मासिक जारी किए जाते हैं। तो हेड ऑफ सर्किल के जो सर्कुलर होते हैं हर महीने वो जारी किए जाते हैं। monthly circulars which were heading and consecutive annual series of number। मासिक परिपत्र पर शीर्षक और संख्याओं की लगातार वार्षिक श्रृंखला होती है। These circulars are issued and forwarded to all supervising officers। तो ये जो हेड ऑफ सर्किल के सर्कुलर होते हैं जारी किए जाते हैं और सभी सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स को और रिकॉर्ड ऑफिसर्स को फॉरवर्ड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं और इनको एक गार्ड फाइल में दर्ज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास? डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं। सर्किल हेड्स सर्कुलर्स आर टू बी फाइल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सर्किल प्रमुखों के परिपत्रों को निम्नलिखित में से किसमें दाखिल किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, गार्ड बुक में दर्ज किया जाना चाहिए। ऑर्डर्स इशूड बाई हेड ऑफ सर्किल्स फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ऑफ आरएमएस ऑफिशियल्स आर पब्लिश्ड इन देयर। आरएमएस अधिकारियों की सामान्य जानकारी और मार्गदर्शन के लिए सर्किल प्रमुखों द्वारा जारी किया गया आदेश उनके किसमें जारी किए जाते हैं? मंथली सर्कुलर्स में। तो हेड ऑफ सर्किल के जो सर्कुलर होते हैं मंथली बेसिस के ऊपर जारी किए जाते हैं। तो ये किसके लिए होते हैं? आरएमएस ऑफिशियल्स की जर्नल इंफॉर्मेशन और गाइडेंस के लिए इनको पब्लिश या प्रकाशित किया जाता है। All circulars issued by head of circle will be destroyed after how much time? सर्किल प्रमुख द्वारा जारी किए गए सभी परिपत्रों को कितने समय के बाद नष्ट कर दिया जाता है? After 3 years which are counted from the month of April following the close of the official year in which they were issued। हेड ऑफ सर्किल के सर्कुलर कब नष्ट किए जाते हैं? तो हेड ऑफ सर्किल के सर्कुलर जिस महीने में जारी किए जाते हैं, यानी कि जिस भी फाइनेंशियल ईयर या ऑफिशियल ईयर में इन्हें जारी किया जाता है उसकी समाप्ति के बाद जब अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा तो वहाँ से 3 वर्ष गिने जाएंगे। तो 3 वर्ष के बाद इनको नष्ट किया जाता है। और ये 3 वर्ष कब से गिने जाते हैं? अप्रैल के महीने से उस आधिकारिक वर्ष की समाप्ति के बाद गिने जाते हैं जिसमें ने जारी किया गया था। इनके जिस भी आधिकारिक वर्ष में ने जारी किया जाता है उसके समाप्त होने के आगे 3 वर्ष गिने जाएंगे और उसके बाद हेड ऑफ सर्किल के सर्कुलर्स को नष्ट कर दिया जाता है। The circulars of head of circle are issued and forwarded to which of the following? हेड ऑफ सर्किल के सर्कुलर जारी किए जाते हैं और ये किसको फॉरवर्ड किए जाते हैं? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा ने सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स और रिकॉर्ड ऑफिसर्स को, निरीक्षण अधिकारियों और रिकॉर्ड अधिकारियों को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। इफ इट इज फाउंड नेसेसरी टू प्रिजर्व और रिपीट द इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन सर्कुलर्स ऑफ हेड ऑफ सर्कल्स देन। यदि सर्किल प्रमुखों के परिपत्रों में निहित अनुदेशों को संरक्षित या दोहराना आवश्यक पाया जाता है, यानी कि उनको नष्ट कब किया जाएगा? 3 साल के बाद नष्ट करना है। लेकिन अगर उस सर्कुलर में जिसे नष्ट किया जाना है ऐसा कुछ है जिसको प्रिजर्व करके या संभाल के रखना जरूरी है तो क्या किया जाएगा? The heads of circles will either incorporate them in circle orders। तो हेड ऑफ सर्कल क्या कर सकते हैं? पिछले उन्हें क्या कर सकते हैं? सर्किल ऑर्डर में शामिल करेंगे, यानी कि आगे जो भी सर्कुलर आएंगे या सर्किल ऑर्डर आएंगे उनमें उस सर्कुलर के जो भी प्रिजर्व किए जाने वाले निर्देश हैं वो दर्ज कर लिए जाएंगे।
Heads of circles will produce them in a new circular before the previous circular is due to be destroyed। और सर्किल प्रमुख होने पिछले सर्कुलर के नष्ट होने से पहले एक नए सर्कुलर में पुनः पेश कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन उसके पास रहती हैं, या वो सर्किल ऑर्डर में उन्हें शामिल करेंगे या नए सर्कुलर में भी उन्हें शामिल कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, रिसिप्ट्स टू बी टेकन इन हैंड टू हैंड एक्सचेंजेस, हाथों हाथ आदान प्रदान में ली जाने वाली रसीदें। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बैग्स फ्रॉम वन सेक्शन और मेल ऑफिस टू अनदर विल बी इंडिकेटेड इन दी अकम्पनिंग मेल लिस्ट एज। एक अनुभाग या मेल कार्यालय से दूसरे अनुभाग या मेल कार्यालय में बैगों के स्थानांतरण के मामले में संलग्न मेल सूची पर उसको किस सिंबल से दर्शाया जाएगा? एल बैग के रूप में दर्शाया जाता है। तो जब एक सेक्शन या मेल ऑफिस से दूसरे सेक्शन या मेल ऑफिस को बैग ट्रांसफर किए जाते हैं तो उन बैगों के साथ जाने वाली मेल लिस्ट में उनको एल बैग के रूप में दर्शाया जाता है। रूल नंबर 12 है, नॉलेज ऑफ सॉर्टिंग लिस्ट एंड लिस्ट ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिसेस, छंटाई सूची और भारतीय डाकघरों की सूची का ज्ञान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सॉर्टिंग असिस्टेंट्स, छंटाई सहायकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एवरी सॉर्टिंग असिस्टेंट मस्ट रिमेंबर द सॉर्टिंग लिस्ट, प्रत्येक सॉर्टिंग असिस्टेंट को, छंटाई सहायक को सॉर्टिंग लिस्ट याद होनी चाहिए। Every sorting assistant should be conversant with the list of Indian post offices, प्रत्येक sorting assistant को भारतीय डाकघरों की सूची के साथ भली भांति परिचित होना चाहिए। Every sorting assistant should be conversant with the pin code of all pin sorting districts of India, और प्रत्येक छंटाई सहायक को भारत के सभी पिन छंटाई जिलों के पिन कोड से परिचित होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। उपरोक्त दोनों ही sorting assistant के बारे में सही है। Who may order a sorting assistant to attend the record office for practice sorting during his rest time? कौन एक छंटाई सहायक को उसके आराम के समय के दौरान छंटाई अभ्यास के लिए रिकॉर्ड कार्यालय में उपस्थित होने के आदेश दे सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर या रिकॉर्ड ऑफिसर, तीनों में से किसी के द्वारा भी सॉर्टिंग असिस्टेंट को यह आदेश दिए जा सकते हैं कि वो अपने रेस्ट टाइम में रिकॉर्ड ऑफिस में आकर छंटाई का अभ्यास करे। रूल नंबर 13 है, सप्लाई ऑफ अ सॉर्टिंग लिस्ट टू सॉर्टिंग असिस्टेंट, छंटाई सहायकों को सॉर्टिंग सूची की आपूर्ति करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है? एवरी सॉर्टिंग असिस्टेंट इन आरएमएस विल बी सप्लाइड विद द कॉपी ऑफ द सॉर्टिंग लिस्ट ऑफ मेल ऑफिस टू विच ही इज अटैच्ड, प्रत्येक छंटाई सहायक जिस भी मेल ऑफिस के साथ जुड़ा होता है उस मेल ऑफिस की एक सॉर्टिंग लिस्ट की कॉपी उसे दी जाती है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ सॉर्टिंग असिस्टेंट टू कीप दिस पर्सनल कॉपी अप टू डेट, और सॉर्टिंग असिस्टेंट की यह जिम्मेदारी होती है कि इस कॉपी को वो अप टू डेट रखे। पर्सनल कॉपीज ऑफ सॉर्टिंग लिस्ट विल बी अकाउंटेड फॉर इन द सेम मैनर एज मैटर टोकन। तो ये सॉर्टिंग असिस्टेंट को जो सॉर्टिंग लिस्ट की कॉपीज दी जाती हैं उन्हें कैसे रखनी चाहिए? जैसे मैटर टोकन संभाल के रखे जाते हैं। इफ सॉर्टिंग लिस्ट इज लॉस्ट, अगर किसी भी सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा वो सॉर्टिंग लिस्ट गुम कर दी जाती है जो उसे दी गई हो, is lost, 1 rupee is recovered from official as a nominal cost before issuing a new copy। तो नई कॉपी जारी करने से पहले उससे 1 रुपया नाम मात्र की लागत के रूप में वसूल किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ई आ जाएगा। उपरोक्त सभी पॉइंट सही हैं। It is a duty of thee to see that the sorting list are returned by officials when asked for। ये देखना किसका कर्तव्य है कि अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर छंटाई सूची वापस कर दी जाए। करेक्ट आंसर सी आएगा। ये रिकॉर्ड ऑफिसर या अभिलेख अधिकारी का कर्तव्य होता है कि जब भी मांगी जाए वो छंटाई सूची जो होगी अधिकारियों द्वारा वापिस कर दी जाए। तो रिकॉर्ड ऑफिसर इस चीज़ के ऊपर ध्यान देगा। एवरी सॉर्टिंग असिस्टेंट इन आरएमएस विल बी सप्लाइड विद द कॉपी ऑफ सॉर्टिंग लिस्ट ऑफ द मेल ऑफिस टू विच ही इज अटैच्ड। आरएमएस में प्रत्येक छंटाई सहायक को वो जिस भी मेल ऑफिस के साथ जुड़ा होता है उस मेल ऑफिस की एक सॉर्टिंग लिस्ट की कॉपी उसे दी जाती है। एंड विल बी रिक्वायर्ड टू ग्रांट अ रिसिप्ट फॉर इट, और सॉर्टिंग असिस्टेंट को इस मेल लिस्ट सॉर्टिंग लिस्ट के लिए एक रिसिप्ट देनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। 1 और 2 दोनों ही पॉइंट सही हैं।
रूल नंबर 14 है मैटर टोकन्स के बारे में। द मैटर टोकन हैज़ टू बी रिटर्न्ड इफ द सॉर्टिंग असिस्टेंट, छंटाई सहायक को मैटर टोकन कब वापस करना होगा, तो जब वो कहीं छुट्टी पर जाता है या अन्य हेड रिकॉर्ड ऑफिस में उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है या वो अपनी सर्विस से डिसमिस हो जाता है या उसको सर्विस से निकाल दिया जाता है, इन सभी मामलों में सॉर्टिंग असिस्टेंट को मैटर टोकन वापस करना होगा। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। A matter token of authorized type must be carried by all RMS officials except whom, किसे छोड़कर सभी RMS अधिकारियों को अधिकृत प्रकार के धातु टोकन का रखरखाव करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ही आ जाएगा एक्सेप्ट सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स, पर्यवेक्षण अधिकारियों को छोड़कर, पर्यवेक्षण अधिकारियों को छोड़कर उसके अलावा RMS के अधिकारी जितने भी रहेंगे उन्हें अधिकृत प्रकार का धातु टोकन अपने पास रखना होगा। A metal token is supplied by which of the following, धातु टोकन की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, by the record officer concerned, संबंधित रिकॉर्ड ऑफिसर द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The tokens are the property of the and are supplied from the to the head record office, तो टोकन किसकी संपत्ति है और कहाँ से उन्हें हेड रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा जाता है, तो टोकन जो होते हैं वो गवर्नमेंट की संपत्ति होते हैं और स्टॉक डिपो से उन्हें हेड रिकॉर्ड ऑफिस को सप्लाई किया जाता है। On loss of the matter token, the sorting assistant must report to whom, who will issue a new token, जब भी टोकन गुम हो जाता है तो सॉर्टिंग असिस्टेंट को किसे इसकी सूचना देनी चाहिए, रिकॉर्ड ऑफिसर को इस चीज़ की सूचना देनी चाहिए। और सॉर्टिंग असिस्टेंट जब गुम हुए मैटर टोकन के बारे में रिकॉर्ड ऑफिसर को सूचित करता है तो रिकॉर्ड ऑफिसर एक नया टोकन उसे जारी कर देगा। मैटर टोकन्स आर यूज्ड बाय विच कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स, किस श्रेणी के अधिकारियों द्वारा धातु टोकन का उपयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर आएगा सिलेक्टेड आरएमएस ऑफिशियल्स के द्वारा मैटर टोकन्स का यूज किया जाता है जिन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान रेलवे में या वैन में आरक्षित डिब्बे में यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन ड्यूटी के दौरान, ऐसे नहीं कि कभी भी वो ड्यूटी के बाद भी ऐसा वो यूज नहीं कर सकते। मैटर टोकन किसके लिए होते हैं, ताकि वो अपना अधिकार बता सकें कि उन्हें इस कंपार्टमेंट में, इस वैन में या इस रेलवे स्टेशन पर प्रस्तुत होने की अनुमति है। नेक्स्ट चलते हैं, who will issues matter tokens to the officials required to travel in mail vans and RMS sections, मेल वैन और RMS अनुभागों में यात्रा करने वाले अधिकारियों को धातु टोकन कौन जारी करता है, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 16 है मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कार्य वितरण का ज्ञापन। द मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज जनरली इशूड व्हेन द ऑफिस और सेक्शन कंटेन्स एट लीस्ट हाउ मेनी ऑफिशियल्स, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क आम तौर पर तब जारी किया जाता है जब कार्यालय या अनुभाग में कम से कम कितने अधिकारी होते हैं, तो कम से कम अगर 2 अधिकारी होंगे किसी भी ऑफिस या सेक्शन में तो वहां पे मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क यानी कि काम के वितरण का ज्ञापन जारी किया जाता है। द मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज इशूड बाय हुम, कार्य वितरण का ज्ञापन किसके द्वारा जारी किया जाता है, करेक्ट आंसर आएगा बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, आरएमएस के अधीक्षक द्वारा जारी किया जाता है। In the record office, the memorandum of distribution of work is initially prepared by whom and then forwarded to the superintendent. अभिलेख कार्यालय में कार्य वितरण का ज्ञापन प्रारंभ में किसके द्वारा तैयार किया जाता है और फिर अधीक्षक को भेजा जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी रिकॉर्ड ऑफिसर। तो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क रिकॉर्ड ऑफिस में शुरुआत में रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा तैयार करके सुपरिटेंडेंट को भेज दिया जाता है। रूल नंबर 17 है डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में, अभिलेखों के निपटान के बारे में। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रिजर्वेशन पीरियड इज 18 मंथ्स, किसके लिए संरक्षण अवधि 18 महीने है, करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। अरेंजमेंट रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर और डेली रिपोर्ट, इन सब के लिए अगर हम बात करें प्रिजर्वेशन पीरियड 18 महीने का रहता है। बट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड फॉर द ऑर्डर बुक ऑफ मेल ऑफिस और सेक्शन, मेल ऑफिस या अनुभाग की ऑर्डर बुक के लिए प्रिजर्वेशन पीरियड क्या है, इसके संरक्षण की अवधि क्या है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 3 वर्ष के लिए इसे संभाल के रखा जाता है। बट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू रॉबरीज थेफ्ट्स,
डकैती या चोरी से संबंधित पत्राचार के लिए संरक्षण अवधि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए। जब केस क्लोज हो जाएगा, केस क्लोज होने के बाद भी इनको 1 साल तक संभाल के रखा जाता है। व्हाट इज द प्रिजर्वेशन पीरियड फॉर द वर्क पेपर्स ऑफ आरएमएस ऑफिसेज एंड सेक्शंस? आरएमएस ऑफिसेज और सेक्शंस के वर्क पेपर्स की संरक्षण अवधि क्या है? तो इनको 18 महीने तक संभाल के रखा जाता है। Which of the following records may not be destroyed without the special permission of the head of circle? सर्किल प्रमुख की विशेष परमिशन या विशेष अनुमति के बिना कौन से रिकॉर्ड नष्ट नहीं किए जाने चाहिए? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ऑर्डर बुक ऑफ ए रिकॉर्ड ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस की ऑर्डर बुक को अगर नष्ट करना है तो इसके लिए हेड ऑफ सर्किल की स्पेशल परमिशन चाहिए। अगर टोकन होल्डर्स के नॉमिनल रोल को नष्ट करना है, या वर्क पेपर्स और कोरस्पोंडेंस और डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग इंक्वायरीज इन प्रोग्रेस, कोई भी कार्यपत्र है, पत्राचार या दस्तावेज है जिसके बारे में कोई भी इंक्वायरी या पूछताछ अभी चल रही है, इन सब के बारे में इनको अगर नष्ट करना है तो इनको नष्ट करने के लिए हेड ऑफ सर्किल की स्पेशल परमिशन की आवश्यकता होती है। What is the period of preservation for invoices of articles received from the stock depot? स्टॉक डिपो से प्राप्त वस्तुओं के चालान की संरक्षण अवधि क्या रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। इनको 3 साल तक संभाल के रखा जाता है। The register of sanctioned establishment should be destroyed at the end of the स्वीकृत स्थापना के रजिस्टर को कितने समय के बाद के अंत में नष्ट कर दिया जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट आएगी 1 year आफ्टर इशू ऑफ न्यू। जब नया जारी कर दिया जाता है तो नया जारी करने के बाद 1 साल के बाद इनको नष्ट किया जाता है। ग्रेडेशन लिस्ट शुड बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर new ones have been issued and registers of sanctioned establishment should be destroyed at the end of the year after new ones have been supplied or prepared। तो हमने ऊपर तो इसके बारे में कर लिया। जो sanctioned establishment वाला रजिस्टर होता है तो इसको कब नष्ट किया जाता है? जब नया सप्लाई कर लिया जाता है या तैयार किया जाता है, उसके तैयार होने के 1 साल के बाद पुराने वाले को नष्ट किया जाता है। लेकिन जो ग्रेडेशन सूचियां होती हैं उनको कब नष्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा। इनको 3 साल के बाद नष्ट किया जाता है। ठीक है, और 3 साल कब से गिने जाएंगे? जब नई ग्रेडेशन सूचियां जारी होती हैं उसके 3 साल के बाद पुरानी वाली को नष्ट किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 18 है पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी फॉर सेल। बिक्री हेतु डाक टिकट एवं स्टेशनरी। द अमाउंट टू बी हेल्ड इन पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी बाय ईच मेल ऑफिस इज फिक्स्ड बाय हूम? प्रत्येक डाक कार्यालय द्वारा डाक टिकटों और स्टेशनरी में रखी जाने वाली राशि का निर्धारण कौन करता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो प्रत्येक मेल ऑफिस में कितनी अमाउंट की डाक टिकट और स्टेशनरी होगी, इस चीज़ को सुपरिटेंडेंट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। द इनर बॉक्स एंड आउटर बॉक्स ऑफ द केस टू बी कीप द पोस्टेज स्टैम्प्स सेफ आर मार्क्ड एज। तो जो सेफ होती है, तिजोरी होती है, उसमें इनर बॉक्स और आउटर बॉक्स होते हैं जिसमें स्टैम्प्स रखी जाती हैं। उन्हें क्या मार्क किया जाता है? इन आउटर बॉक्स और इनर बॉक्स को रिजर्व स्टॉक और डेली स्टॉक के रूप में मार्क किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, रूल नंबर 19 है कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट मनी, सरकारी धन की अभिरक्षा। इन दी हेड रिकॉर्ड ऑफिस वन की ऑफ द सेफ विल बी रिटेन्ड इन दी पर्सनल कस्टडी ऑफ द हेड रिकॉर्ड ऑफिसर एंड अदर इन दैट ऑफ होम। अभिलेख कार्यालय में जो प्रधान अभिलेख कार्यालय होते हैं वहाँ पर जो सेफ होती है या तिजोरी होती है उसकी एक चाबी प्रधान अभिलेख अधिकारी के पास रहेगी और दूसरी चाबी अकाउंटेंट के पास रहती है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 है जनरल रूल्स फॉर ट्रांजिट सेक्शंस एंड मेल ऑफिसेस, परिवहन अनुभागों और डाक कार्यालयों के लिए सामान्य नियम। चैप्टर नंबर 2 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का चैप्टर नंबर 2 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? जर्नल रूल्स फॉर ट्रांजिट सेक्शंस एंड मेल ऑफिसेस, परिवहन अनुभागों और डाक कार्यालयों के लिए सामान्य नियम। हु इज द इंचार्ज ऑफ अ सेक्शन और अ ट्रांजिट ऑफिसेस, किसी अनुभाग या परिवहन कार्यालय का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? मेल एजेंट या मेल गार्ड, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। सेट्स इंचार्ज ऑफ अ सिलेक्शन ग्रेड हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक
आपके ऐसे सेट जिनका प्रभारी अधिकारी सिलेक्शन ग्रेड हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है। तो हमने ऊपर ये क्वेश्चन कर भी लिया। द ड्यूटीज ऑफ मेल डिपार्टमेंट, वहां पे मेल डिपार्टमेंट की ड्यूटीज जो किस चीज से जुड़ी हुई है, डाक को प्राप्त या प्रेषित करने से या फिर मेल बैग्स को बंद करने या खोलने से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो ड्यूटीज हैं वो किसको सौंपी जाएंगी? तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, टू द मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट को सौंपी जाती है, एक सीनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट को सौंपी जाती हैं, जिन्हें मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट कहा जाता है। The duties connected with the receipt and dispatch of mails and closing of transit bags will be performed by which among the following? मेल की प्राप्ति और प्रेषण और ट्रांजिट बैग को बंद करने से संबंधित कर्तव्यों का पालन किसके द्वारा किया जाएगा? मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 20 है स्टैम्प्स एंड सील्स, मोहरें और सीलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनक्लोज्ड इन अ बॉक्स प्रोवाइडेड विद अ लॉक एंड की? निम्नलिखित में से किसे ताला और चाबी वाले बॉक्स के साथ उपलब्ध करवाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, इंश्योरेंस सील को। तो जो इंश्योरेंस सील होती है या बीमा सील होती है उसके साथ एक बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है और साथ में ताला और चाबी भी उपलब्ध करवाई जाती है। इंश्योरेंस सील रिमेन्स इन पोजेशन ऑफ द हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ कस्टडी। बीमा सील किसके पास रहनी चाहिए जो इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो इंश्योरेंस सील हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के कब्जे में रहनी चाहिए जो इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार रहेगा। टाइप बॉक्सेस आर कैरिड ओनली बाई, टाइप बॉक्स का वहन किसके द्वारा किया जाता है? टाइप बॉक्स क्या हो जाएगा? ऐसा बॉक्स जिसमें मोहरों के हिस्से होते हैं। तो टाइप बॉक्सेस को किसके द्वारा कैरी किया जाता है? दिस सेक्शंस एग्जैम्प्ट फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस, ऐसे अनुभाग जिन्हें अभिलेख कार्यालय में उपस्थिति से छूट प्राप्त हो उनको क्या करना पड़ता है? टाइप बॉक्सेस को कैरी करना पड़ता है। टाइप बॉक्सेस कंटेनिंग द टाइप नॉट इन यूज एंड नेम स्टैम्प्स आर केप्ट इन, ऐसे टाइप बॉक्स जिनमें ऐसे मोहरों के हिस्से हैं जो उपयोग में नहीं है या नाम वाली मोहरें रखी गई हैं। तो ऐसे टाइप बॉक्सेस को कहां पर रखा जाता है? इन्हें रिकॉर्ड ऑफिस में रखा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। With each date, stamp and seal, what is supplied on the lid of which the designation of the section or office and the set number are painted? प्रत्येक दिनांक मोहर और सील के साथ किसकी आपूर्ति की जाती है जिसके ढक्कन पर अनुभाग या कार्यालय का पदनाम और निर्धारित संख्या चित्रित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा, टाइप बॉक्स। तो प्रत्येक डेट स्टैंप और सील के साथ जब भी दिनांक मोहर और दिनांक सील दी जाती है उसके साथ एक टाइप बॉक्स भी दिया जाता है, यानी कि उन मोहरों और सीलों में जो हिस्से होते हैं उन हिस्सों को बदलने के लिए एक टाइप बॉक्स दिया जाता है जिसमें आप बदलकर हिस्से रख सकते हैं। उस टाइप बॉक्स के ढक्कन पर जिस भी वो सेक्शन या कार्यालय से जुड़ा हुआ, ठीक है, वो जिस भी सेक्शन या कार्यालय के सेट से जुड़ा हुआ टाइप बॉक्स होगा उसका नंबर, उस सेट का नंबर और उस सेक्शन या ऑफिस का डेजिग्नेशन उसके ऊपर पेंट किया हुआ होता है, उसके ढक्कन पर पेंट किया हुआ होता है। Which of the following deals with letter box clearance? निम्नलिखित में से कौन सा लेटर बॉक्स क्लियरेंस से संबंधित है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डिटेन्ड लेट फी नोट पेड स्टैम्प। ऐसे आपके आर्टिकल्स के ऊपर लगाई जाती है जिनके ऊपर विलंब शुल्क का भुगतान नहीं किया गया और जिन्हें लेटर बॉक्स में पोस्ट किया गया हो। एवरी सेट इज सप्लाइड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प्स एंड सील्स? प्रत्येक सेट को किन मोहरों और सीलों की आपूर्ति की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर यह आ जाएगा, प्रत्येक सेट को डेट स्टैंप, नेम स्टैंप, डेट सील, डिटेन्ड लेट फी नोट पेड स्टैंप, इन सारी मोहरों और सीलों की आपूर्ति की जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इंश्योरेंस सील मस्ट ऑलवेज रिमेन इन द पोजेशन ऑफ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ कस्टडी। बीमा सील हमेशा किसके कब्जे में रहनी चाहिए जो इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा? तो इसका करेक्ट आंसर भी आएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। इंश्योरेंस सील हमेशा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के कब्जे में रहनी चाहिए जो इसकी सेफ कस्टडी के लिए जिम्मेदार होगा।
The lid of the type box is painted with which of the following? टाइप बॉक्स के ढक्कन पर क्या पेंट किया हुआ होता है? तो टाइप बॉक्स किसके साथ दिया जाता है? जो भी डेट स्टैंप और सील दी जाती है उसके साथ एक टाइप बॉक्स दिया जाता है। उस टाइप बॉक्स के ढक्कन के ऊपर वो जिस भी अनुभाग या ऑफिस से जुड़ा हुआ है उस अनुभाग या ऑफिस का डेजिग्नेशन और साथ में वो जिस सेट से जुड़ा हुआ है उस सेट का नंबर भी उस बॉक्स के ऊपर पेंट किया हुआ होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Each set of which office is supplied with an insurance seal enclosed in a box provided with the lock and key? किस कार्यालय के प्रत्येक सेट को एक बीमा सील के साथ आपूर्ति की जाती है जो ताले और चाबी के साथ दिए जाने वाले बॉक्स में संलग्न होती है? तो प्रत्येक सेट को, ठीक है, हमें बताना है किस ऑफिस के प्रत्येक सेट को इंश्योरेंस सील दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन करेक्ट आएगी। सॉर्टिंग मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट को इंश्योरेंस सील की आपूर्ति की जाती है। इंश्योरेंस सील मस्ट ऑलवेज रिमेन इन द पोजेशन ऑफ दी हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ कस्टडी। बीमा सील हमेशा किसके कब्जे में रहनी चाहिए जिसे इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के कब्जे में ये रहनी चाहिए। With which of the following a type box is supplied on the lid of which is painted with the designation of the section or office and the number of the set to which the box belongs? निम्नलिखित में से किसके साथ एक टाइप बॉक्स प्रदान किया जाता है जिसके ढक्कन पर अनुभाग या कार्यालय का पदनाम और उस सेट की संख्या चित्रित होती है जिससे बॉक्स संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आएगा। विद ईच डेट स्टैंप एंड सील, प्रत्येक दिनांक मोहर और सील के साथ क्या किया जाता है? टाइप बॉक्स की आपूर्ति की जाती है। उस टाइप बॉक्स के ऊपर वो जो आपका टाइप बॉक्स जिस भी अनुभाग से या सेक्शन से जुड़ा हुआ है उसका पदनाम और किस सेट का वो टाइप बॉक्स है उसका नंबर उसके ऊपर पेंट किया हुआ होता है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 21 है बुक्स के बारे में। ईच ऑर्डर बुक हैज सीरियली नंबर्ड पेजेस एंड ईच गाइडेंस बुक हैज हाउ मेनी सीरियली नंबर्ड पेजेस? प्रत्येक ऑर्डर बुक में कितने क्रमांकित पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक मार्गदर्शन पुस्तक में कितने क्रमांकित पृष्ठ होते हैं? तो ऑर्डर बुक में 200 पेजेस और अगर हम बात करें गाइडेंस बुक की तो इसमें 100 पेजेस होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The willful removal of a page from order book और गाइडेंस बुक विल बी रिगार्डेड एज which ऑफ द फॉलोइंग? ऑर्डर बुक या गाइडेंस बुक से जानबूझकर किसी पेज को हटाना क्या माना जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। अगर आप किसी भी ऑर्डर बुक से या गाइडेंस बुक से किसी भी पेज को जानबूझकर हटाते हैं, फाड़ते हैं, इट विल बी रिगार्डेड एज अ सीरियस ऑफेंस, इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। द रेंडर विल बी ऑफेंडर लायबल टू डिसमिसल और जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा बर्खास्तगी के लिए उत्तरदायी हो जाता है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 22 है पोर्टफोलियो एंड इट्स कंटेंट। पोर्टफोलियो और उसकी सामग्री। द पोर्टफोलियो इज केप्ट अंडर द पर्सनल कस्टडी ऑफ विद सिक्योर लॉकिंग। पोर्टफोलियो को ताले की सुरक्षा के साथ किसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखा जाएगा? करेक्ट आंसर डी आएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो पोर्टफोलियो हमेशा किसकी अभिरक्षा में रहता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की अभिरक्षा में रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पोर्टफोलियो? इनमें से कौन सा पोर्टफोलियो के बारे में सही है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। Each set of section is provided with a portfolio। अनुभाग के प्रत्येक सेट को एक पोर्टफोलियो की आपूर्ति की जाती है। पोर्टफोलियो इज प्रोवाइडेड विद द लॉक एंड की और पोर्टफोलियो के साथ एक ताला और चाबी भी उपलब्ध करवाया जाता है। पोर्टफोलियो बेयर्स द डेजिग्नेशन ऑफ सेक्शन एंड नंबर ऑफ सेट टू विच इट बिलोंग्स विच इज पेंटेड ऑन इट और जिस भी सेट का ये पोर्टफोलियो होता है उस सेट का नंबर इसके ऊपर पेंट किया हुआ होता है और वो सेट जिस भी सेक्शन या अनुभाग का होगा उस सेक्शन का पदनाम भी इस पोर्टफोलियो के ऊपर पेंट किया हुआ होता है। Which of the following should be carried in the portfolio? निम्नलिखित में से किसका पोर्टफोलियो में बहन किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर डी आएगा। एक्मे, कवर, ड्यू मेल लिस्ट और पेन नाइफ, इन सब चीज़ों को पोर्टफोलियो में कैरी किया जाता है।
पोर्टफोलियो विल ऑलवेज रिमेन इन दी पर्सनल कस्टडी ऑफ दी हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ्टी। पोर्टफोलियो हमेशा किसकी अभिरक्षा में रहेगा, जिसे इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो पोर्टफोलियो हमेशा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगा, और अगर इसको कुछ भी होता है तो वही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। पोर्टफोलियो विल ऑलवेज रिमेन इन पर्सनल कस्टडी ऑफ हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड। तो भी हमने ये कर भी लिया कि जो पोर्टफोलियो होता है हमेशा प्रधान छंटाई सहायक या मेल गार्ड की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहता है। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ्टी, जिसे इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। एंड टू एनेबल हिम टू डू सो बट इज प्रोवाइडेड, और उसको इसकी सुरक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए किस चीज़ की आपूर्ति की जाती है। द मीडियम फॉर लॉकिंग अप और सिक्योरिंग द पोर्टफोलियो will be provided both at headquarters and outstation। तो इस पोर्टफोलियो को लॉक करने के साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं हेडक्वार्टर और आउटस्टेशन दोनों जगह पर, ताकि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ईच सेट ऑफ दी इज सप्लाइड विद अ पोर्टफोलियो, किसके प्रत्येक सेट को एक पोर्टफोलियो की आपूर्ति की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, अनुभाग के मेल ऑफिस के सेट को पोर्टफोलियो की आपूर्ति नहीं की जाती है, अनुभाग के प्रत्येक सेट को एक पोर्टफोलियो की आपूर्ति की जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रूल नंबर 23 है स्टेशनरी या लेखन सामग्री। एट द कमेंसमेंट ऑफ ईच डेज वर्क द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट गिव्स आउट अ स्टॉक ओनली फॉर द डेज रिक्वायरमेंट एंड द रिमाइंडर ऑफ द आर्टिकल्स शुड बी। प्रत्येक दिन की शुरुआत में जब काम काज शुरू होता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट क्या करता है, दिन की आवश्यकता के अनुसार स्टॉक उपलब्ध करवाता है और बचे हुए स्टॉक को ताला और चाबी के तहत संभाल कर रख लेता है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। द लिस्ट शोइंग द क्वांटिटी or number of articles of stationery to be supplied to each set of every section and mail office in the division is termed as which of the following। मेल ऑफिस या अनुभाग के प्रत्येक सेट को कितनी संख्या में और कितनी मात्रा में स्टेशनरी के लेखों की आपूर्ति की जानी है, इस चीज़ को दर्शाने वाली लिस्ट को क्या कहा जाएगा, स्टेशनरी रेट लिस्ट कहा जाएगा, स्टेशनरी दर सूची कहा जाएगा। अ मंथ्स सप्लाई ऑफ स्टेशनरी इज सप्लाइड बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर टू द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑफ ईच सेट ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑन विच डे। एक महीने की स्टेशनरी की आपूर्ति रिकॉर्ड ऑफिसर द्वारा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को किस तारीख को की जाती है। करेक्ट आंसर डी आएगा, हर महीने की पहली तारीख को की जाती है। द स्टेशनरी रेट लिस्ट इज इशूड बाय हुम। स्टेशनरी दर सूची किसके द्वारा जारी की जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सुपरिटेंडेंट के द्वारा जारी की जाती है। The stationery rate list will show which of the following। स्टेशनरी दर सूची किस चीज़ को दर्शाती है। डी ऑप्शन सही आएगी। It shows the quantity or number of the articles of stationery to be supplied to each set of every section and mail office in the division। डिवीजन में प्रत्येक मेल ऑफिस या सेक्शन के प्रत्येक सेट को कितनी संख्या में या कितनी मात्रा में स्टेशनरी के आर्टिकल उपलब्ध करवाए जाएंगे, इस चीज़ के बारे में स्टेशनरी रेट लिस्ट में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 24 है हैंड बैग्स के बारे में। अ हैंड बैग इज सप्लाइड टू ईच ऑफ अ सेक्शन टू कीप इज पर्सनल लगेज। तो अनुभाग के प्रत्येक हमें बताना है कि जो हैंड बैग होते हैं किसे सप्लाई किए जाते हैं और वो इसमें अपना निजी सामान रख सकते हैं। ये सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड और वैन अटेंडेंट सभी को दिए जाते हैं जिसमें वे अपना निजी सामान रख सकते हैं। द हैंड बैग एंड द रोल ऑफ बेडिंग शुड नॉट एक्सीड। हैंड बैग और बिस्तर का रोल कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 मीटर बाई 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अ हैंड बैग इज नॉट सप्लाइड टू होम फॉर कीपिंग पर्सनल लगेज। किसी व्यक्तिगत सामान रखने के लिए हैंड बैग उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड और वैन अटेंडेंट इन तीनों को करवाया जाता है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। हैंड बैग इज सप्लाइड टू ईच सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड एंड ईच वैन अटेंडेंट टू कीप हिज। प्रत्येक छंटाई सहायक, मेल गार्ड और प्रत्येक वैन अटेंडेंट को अपना क्या रखने के लिए एक हैंड बैग दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर ये आएगा, पर्सनल लगेज या अपना निजी सामान रखने के लिए एक हैंड बैग की आपूर्ति की जाती है।
रूल नंबर 25 है रिलेशंस ऑफ स्टाफ विद रिकॉर्ड ऑफिसर। अभिलेख अधिकारी के स्टाफ के साथ क्या संबंध रहते हैं? स्टाफ अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑफिस आर डायरेक्टली सबऑर्डिनेट टू हुम। एक स्टाफ जो किसी रिकॉर्ड ऑफिस के साथ जुड़ा होता है, वो स्टाफ डायरेक्टली किसके अधीनस्थ आता है? रिकॉर्ड ऑफिसर के अंडर आता है। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। इट इज द ड्यूटी ऑफ द टू रिसीव पर्सनली वर्क पेपर्स ऑफ सेट फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिसर। रिकॉर्ड अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से सेट के कार्यपत्र प्राप्त करना किसका कर्तव्य है? ये ऑप्शन करेक्ट आएगी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट का ये कर्तव्य होता है कि रिकॉर्ड ऑफिसर से वो वर्क पेपर्स को पर्सनली रिसीव करे। हु विल रिसीव थ्रू द रिकॉर्ड ऑफिसर ऑल इंस्ट्रक्शंस अफेक्टिंग चेंजेस इन द सॉर्टिंग लिस्ट और इन डिपार्टमेंटल प्रोसीजर एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑन अदर मैटर्स। छंटाई सूची या विभागीय प्रक्रिया में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले सभी निर्देशों के साथ साथ अन्य मामलों पर अधीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड अधिकारी के माध्यम से कौन प्राप्त करेगा? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट प्राप्त करता है। तो रिकॉर्ड ऑफिसर को जो भी इंस्ट्रक्शंस या निर्देश प्राप्त होते हैं किसके बारे में? किसी भी सॉर्टिंग लिस्ट में कोई भी परिवर्तन होता है या डिपार्टमेंटल प्रोसीजर में कोई भी परिवर्तन होता है जो सुपरिटेंडेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं, ऐसे निर्देशों के बारे में रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को बताया जाता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ टू पर्सनली रिसीव फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिस द वर्क पेपर्स ऑफ द सेट। तो ये किसका कर्तव्य है कि अभिलेख कार्यालय से सेट के कार्यपत्र या रिकॉर्ड ऑफिसर से सेट के कार्यपत्रों को प्राप्त करे। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 26 है अटेंडेंस एट रिकॉर्ड ऑफिस। अभिलेख कार्यालय में उपस्थिति। द अथॉरिटी कंपिटेंट टू रिलैक्स द प्रोविजन ऑफ ऑफिस अटेंडेंस एट रिकॉर्ड ऑफिस। अभिलेख कार्यालय में उपस्थिति में छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो अभिलेख कार्यालय में उपस्थिति से छूट देने के लिए हेड ऑफ सर्किल अधिकृत है। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। Which of the following is not true about attendance at record office? अभिलेख कार्यालय में उपस्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी आएगा। उपरोक्त सभी सही है। All officials must attend punctually at record or sub record office to which they are attached during attendance hour। उपस्थिति के घंटों के दौरान रिकॉर्ड ऑफिस या सब रिकॉर्ड ऑफिस में सभी ऑफिशियल्स को जिसके साथ भी वो जुड़े होंगे उनको वहां पे प्रस्तुत होना होगा। All must do sign the attendance book unless exempted from record office attendance। और जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफिस या सब रिकॉर्ड ऑफिस में आएंगे उन्हें अटेंडेंस बुक या हाजिरी बुक के ऊपर हस्ताक्षर करने होंगे जब तक उनको रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस से छूट ना दी गई हो। सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड्स ब्रिंग विद देम देयर मेटल टोकन्स एंड रफ नोटबुक्स। और छंटाई सहायक और मेल गार्ड अपने साथ क्या लेकर आएंगे? मेटल टोकन और रफ नोटबुक्स लेके आएंगे। डी ऑप्शन सही आ जाएगी। As a general rule, the staff of are exempted from record office attendance। एक सामान्य नियम के रूप में किसके कर्मचारियों को रिकॉर्ड ऑफिस उपस्थिति से छूट दी गई है? ये ऑप्शन सही आएगी। मेल ऑफिस के कर्मचारियों को एक सामान्य नियम के रूप में रिकॉर्ड ऑफिस अटेंडेंस से छूट दी जाती है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 27 है चेकिंग एंड सबमिशन ऑफ वर्क पेपर्स। कार्यपत्रों की जांच और प्रस्तुति। The work papers of the set are enclosed in a bag and should be sent by head sorting assistant to whom। सेट के कार्यपत्रों को थैले में संलग्न करके प्रधान छंटाई सहायक द्वारा किसे भेजा जाएगा? किसे भेजा जाएगा? रिकॉर्ड ऑफिसर को भेजा जाता है। बी ऑप्शन सही आ जाएगी। चेकिंग ऑफ वर्क पेपर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट एंड एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट। कार्यपत्रों की जांच करना, डेली रिपोर्ट और एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट तैयार करना, ये सारी किसकी ड्यूटीज हैं? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा भाई, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये सारे काम हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा उसके रेस्ट टाइम में किए जाते हैं। The head sorting assistant or mail guard of a set of a section or a mail office who is exempted from record office attendance should send the work papers of the set to the record office in। किसी अनुभाग या मेल कार्यालय के सेट के प्रधान छंटाई सहायक या मेल गार्ड जिसे रिकॉर्ड कार्यालय उपस्थिति से छूट दी गई है को सेट के कार्यपत्रों को रिकॉर्ड कार्यालय में कैसे भेजना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा, अ क्लोज्ड बैग ड्यूली इनवॉइस्ड इन द मेल लिस्ट। एक बंद बैग
बैग में जिसका मेल सूची में विधिवत चालान किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, हु हैज टू चेक द डेली रिपोर्ट बिफोर सबमिशन टू रिकॉर्ड ऑफिस। अभिलेख कार्यालय में जमा करने से पहले दैनिक रिपोर्ट की जांच किसे करनी चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को करनी चाहिए। आगे चलते हैं, प्रेपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट तैयार करना। व्हाट इज द फॉरम नंबर ऑफ डेली रिपोर्ट? डेली रिपोर्ट का फॉरम नंबर क्या है? डेली रिपोर्ट MS 83 फॉरम के ऊपर बनाई जाती है। द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डेली रिपोर्ट टू द सुपरिटेंडेंट थ्रू होम। प्रधान छंटाई सहायक को किसके माध्यम से अधीक्षक को एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है? तो प्रधान छंटाई सहायक क्या करता है? अधीक्षक को एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और किसके माध्यम से करता है? रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से करता है। ए ऑप्शन सही आ जाएगी। डेली रिपोर्ट विल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग? डेली रिपोर्ट में कौन सी चीजें शामिल होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व्ड बाय हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और रिपोर्टेड टू हिम बाय अदर सॉर्टिंग असिस्टेंट्स ऑफ द सेट। जो भी इरेगुलरिटीज या जो भी अनियमितताएं हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा देखी जाती हैं या सेट के अन्य छंटाई सहायकों द्वारा जो भी अनियमितताएं हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को बताई जाती हैं, उन्हें सभी को डेली रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। डेली रिपोर्ट इज रिटन बाय द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट फ्रॉम रफ नोटबुक्स ऑफ द सेट, और जो डेली रिपोर्ट होती है उसे हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा सेट की रफ नोटबुक से लिखा जाएगा। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। Supervisor Speed Post Center will submit which format for submitting is a daily report to manager Speed Post? पर्यवेक्षक स्पीड पोस्ट केंद्र अपनी दैनिक रिपोर्ट प्रबंधक स्पीड पोस्ट को प्रस्तुत करने के लिए किस प्रपत्र का उपयोग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा, जिस फॉर्मेट का यूज हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा अपनी दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए क्या आता है, सेम वही फॉर्मेट सुपरवाइजर स्पीड पोस्ट सेंटर भी यूज करता है मैनेजर स्पीड पोस्ट को अपनी डेली रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। बट इज दी फॉर्म नंबर MS 83? फॉर्म नंबर MS 83 क्या है? डेली रिपोर्ट है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। डेली रिपोर्ट शुड बी रिटन बाय दी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट फ्रॉम बिच ऑफ दी सेट? प्रधान छंटाई सहायक को सेट की दैनिक रिपोर्ट कहाँ से लिखनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, रफ नोटबुक से लिखनी होती है। आगे चलते हैं, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट दी टू दी सुपरिटेंडेंट और दी सुपरिटेंडेंट अ डेली रिपोर्ट इन दी फॉर्म MS 83 विच कंटेन। प्रधान छंटाई सहायक को MS 83 फॉर्म में अधीक्षक को एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें क्या शामिल होना चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इंपॉर्टेंट इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व्ड बाय हिम और रिपोर्टेड टू हिम बाय अदर सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो प्रधान छंटाई सहायक क्या करता है? अभिलेख अधिकारी के माध्यम से MS 83 के ऊपर सॉर्टिंग असिस्टेंट को एक दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस दैनिक रिपोर्ट में क्या होता है? जो भी इरेगुलरिटीज हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट स्वयं देखता है या सेट के अन्य छंटाई सहायक जो भी इरेगुलरिटीज हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को बताते हैं, वो सभी डेली रिपोर्ट में शामिल की जाती हैं। Which of the following is incorrect in connection with preparation of daily report? डेली रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में कौन सा सही कौन सा गलत है? डेली रिपोर्ट इज सबमिटेड टू सुपरिटेंडेंट। डेली रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट को जमा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। डेली रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट को सबमिट की जाती है। डेली रिपोर्ट इज रिटन बाय रिकॉर्ड ऑफिसर, जो कि गलत है। डेली रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी जाती है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा लिखी जाती है। Which article should be noted in error book? एरर बुक में कौन से आर्टिकल दर्ज करने चाहिए? जो टेम्पर्ड आर्टिकल या छेड़छाड़ वाले आर्टिकल होते हैं उन्हें दर्ज किया जाएगा। इन मेल ऑफिसेज where LSG supervisors have been sanctioned in addition to LSG और HSG head sorting assistant। ऐसे मेल ऑफिस जहां पर क्या किया गया है, LSG या HSG हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट तो है, उसके साथ LSG पर्यवेक्षक को भी मंजूरी दी गई है। ईच LSG सुपरवाइजर विल सबमिट इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म टू द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट हु विल फॉरवर्ड इट टू द डिविजनल ऑफिस थ्रू द रिकॉर्ड ऑफिसर अलोंग विद हिज डेली रिपोर्ट। तो देखिए, आपके ऐसे मेल ऑफिस जहां पे LSG या HSG हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट तो है, उसके साथ LSG
LSG पर्यवेक्षक भी है। तो वहां पर क्या होता है, जो LSG या HSG हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं वो अपनी डेली रिपोर्ट बनाकर रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से सुपरिटेंडेंट को भेजते हैं। और जो LSG सुपरवाइजर होते हैं ये क्या करते हैं, ये डेली नोट बनाकर हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी कि LSG HSG हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को प्रस्तुत करेंगे। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। तो ये डेली नोट बनाते हैं, ध्यान रखना। और डेली नोट हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की डेली रिपोर्ट के साथ आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं डिविजनल ऑफिस को। तो ये थे वॉल्यूम 7 के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने बहुत अच्छे से कर लेने हैं। वॉल्यूम 7 के ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस की बुक चाहिए, क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा MTS पोस्टमैन या PA की तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक चाहिए या थ्योरी वाली बुक चाहिए, वो भी मिल जाएंगे। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और क्लासेस में भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और हमने एक छोटी सी जर्नी शुरू की है पर्यावरण को बचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़े। अगर आप इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ेंगे तो इस जर्नी को बहुत आगे तक ले जाने के लिए हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।